कल हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ए। अब अगर इसका पहला पद ए है तो दूसरा पद जो होगा वो a प्लस डी होगा, तीसरा a प्लस 2d होगा और चौथा a प्लस 3d होगा। ऐसे ही आगे पद आता है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद। और आप इसमें से ये घटाओ, a प्लस डी में से ए घटाओ, डी बचेगा। a प्लस 2d में से a प्लस डी घटाओ तो डी बचेगा। a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटाओ तो ऐसे ही कट के 3d में से 2d डी बचेगा। यानी यह साफ साफ पता लग रहा है कि चाहे a2 में से a1 घटाओ, चाहे a3 में से a2 घटाओ, चाहे a4 में से a3 घटाओ, ये किसके बराबर आ रहा है? d, जिसे सार्वधातुक कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ऐसी ही श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे इसका एनवा, किसका? इस श्रेणी का एनवा। इसका एनवा पद आएगा, इसको लिखेंगे an। आप देखिए पहले पद में a है, दूसरे में a प्लस डी है, तीसरे में a प्लस 2d, चौथे में मतलब जो पद निकाल रहे हैं डी का गुणांक उससे एक कम आ रहा है, तो एनवा पद निकालेंगे तो क्या आएगा? जो डी का गुणांक है वो एन से एक कम होना चाहिए। एन से एक कम कौन होता है? ये आपके एनवें पद का सूत्र है। अब हम निकालेंगे एन पदों का योग। एन पदों का योग को हम एसएन कहते हैं। एन पदों का योग होगा क्या? a प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 और ऐसे ही चलता जाए। लास्ट में an आएगा और an से पहले कौन सा पद होगा? an माइनस। ठीक है? अरे ठीक है, अगर n पदों का योग निकाल रहे हैं तो वही श्रेणी के n पद लिखेंगे। ये अनुक्रम है, उनको हमने जोड़ कर लिखा, श्रेणी बन गई और nवा पद हो गया। अब इसको उल्टा लिख दो फिर से, Sn बराबर an आ गया यहाँ पर। an से पहले कौन आएगा? an माइनस, उससे पहले कौन आएगा? an माइनस 2, ऐसे आता चला जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में कौन सा पद आएगा? a1, इससे पहले कौन आएगा? समझ आ रहा है? मतलब जब n तो पता नहीं ना कितना है, मान लो n 4 होता तो 4 ही पद होते। तो यहाँ लिखते हैं s4, फिर s4 एक बार और लिखते हैं तो s4 प्लस s3 प्लस s2, ऐसे लिखते हैं। हम nवे पे काम कर रहे हैं तो इन्हें जोड़ लो दोनों, जोड़ेंगे तो Sn और Sn कितना हो जाएगा? 2Sn। ये कितना आएगा? a1 प्लस an, a2 प्लस an माइनस 1, a3 प्लस an माइनस 2 प्लस, ऐसे ही लास्ट वाला पद ले लेते हैं an प्लस, कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले भी आएगा a1, पहला पद a मान लेते हैं a, और nवा पद क्या है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। कोई दिक्कत इसमें? प्लस आ जाइए, a2 का मतलब दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद कैसे निकलेगा? a प्लस 2 माइनस 1, तो दूसरा पद कैसे? a n की जगह 2 रख दो, 2 माइनस 1, दूसरा पद होगा a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो ऐसे ही a2 का मान होगा a प्लस d और a n माइनस 1 का मान होगा a प्लस n माइनस 1 माइनस 1 गुणा d, प्लस a3 का मान कितना होगा? a प्लस 2d। जितना पद निकाल रहे हैं उस d का गुणांक एक कम कर दो, और ये a प्लस n माइनस 2 माइनस 1 गुणा d, प्लस ऐसे आते जाएंगे पद। n में पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 गुणा d प्लस, ठीक है? अब देखो ये कितना आ रहा है, a वाले जोड़ के कितना होगा? 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, a और a 2a, और ये कितना है? d माइनस 2, और इन दोनों में से d कॉमन लोगे तो कितना आएगा? d n माइनस 2 प्लस 1, नहीं अरे बस भाई d कॉमन लेते तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से कितना बचेगा? n माइनस प्लस ये a और a 2a हो गया, इन दोनों में से d कॉमन ले लो
कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ से कितना आ रहा है n-2, ऐसे आता जाएगा। ये भी a और a जोड़ के कितना हो गया 2। कितने पद आए भाई, इन दोनों को जोड़ा तो कितने पद लिखे थे यहाँ से यहाँ तक n पद थे, तो जब इन्हें जोड़ा तो कितने पद आए होंगे n पद ही आए होंगे। ये कितना हो जाएगा भाई n-2 प्लस में n-2 गुणा d, 2a प्लस ये कितना हुआ n-2 गुणा d, बीच में प्लस लास्ट में क्या आ रहा है 2a प्लस n-2। कितनी बार जुड़ रहा है एक ब्रैकेट, जब यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं n पद, n उल्टे करके लिख दिए, दोनों को जोड़ दिया तो भी कितने पद रहेंगे n ही पद रहेंगे। और ये जो है सब बराबर ब्रैकेट बन रही है, एक ही मान है, और कितनी बार जुड़ रही है n बार, तो 2 बार जोड़ोगे 2 गुणा, n बार जोड़ोगे n। ये आ गया 2Sn का मान, यानी आपने निकाल दिया Sn यानी n पदों का योग k बराबर 1 से n, शायद हमने कल बताया था ये, और इसका मतलब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके कहाँ तक an तक। और Sn का सूत्र जो हमने अभी प्रूव कराया है वो निकल कर आया है n/2 2a प्लस n-2। ये आप सूत्र याद कर लीजिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। तो 2 Sn है, 2 इधर भेज दोगे, ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग है, और ये समांतर श्रेणी का nवां पद है। ये दो ही फॉर्मूले इसमें चलते हैं। और समांतर श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है, जिसमें पहला पद है, फिर कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे दूसरा पद आ जाएगा, फिर वही संख्या इसमें जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, फिर डी जोड़ेंगे, फिर डी जोड़ेंगे, और ऐसे ही आगे पद आते जाएंगे। इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हम देख रहे हैं पहले पद में 1 है, दूसरे पद में डी का गुणांक 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक 2 है, चौथे पद में डी का गुणांक 3 है। यानी जो डी का गुणांक है वो जो भी पद निकाल रहे हो उससे एक कम है। तो अगर nवां पद निकालेंगे तो वो a प्लस डी का गुणांक n से एक कम है। क्लियर है बात? ऐसे ही a2 का मान डायरेक्ट a प्लस डी आ रहा है, जहाँ पे d क्या है, d है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, घटा के देखो a प्लस डी में से a घटाओ, a से करके d आ गया। a प्लस 2d में से a प्लस d घटाओ तो 2d में से d घटाओ, एक ही d बचा। ऐसे ही a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटाओ तो भी डी बच रहा है। यानी जो पद हैं उन सबका जो क्रमागत पद है उनका अंतर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ए जो है यहाँ पर जो ए लिखा है ये कहलाता है प्रथम पदी। फॉर्मूले में जो ए है ये क्या कहलाता है, प्रथम पद। डी क्या होता है, सारवांतर। ठीक है, और सारवांतर निकलता कैसे डी, या तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या nवें में से n माइनस घटा दो। यानी आपको दो लगातार पद होंगे वो घटाने होंगे, जैसे घटाओगे क्या निकल आएगा, सारवांतर निकल आएगा डी। n क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या, और an क्या है, nवां पद। ये nवें पद पे क्या लिखो, जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 लिखे हुए, तो ये चौथा पद है n कितना है यहाँ पर 4, n है 4 चौथा पद, और a4 है चौथे पद पे क्या लिखा है उसका मान। ठीक है, तो जो पद का क्रमांक है वो n है, और पद क्रमांक पर जो संख्या लिखी है वो nवां पद है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास दो सूत्र आ गए। यहाँ पर Sn मतलब n पदों का योग, उसको निकालने का फॉर्मूला ये है। a मतलब प्रथम पद हो गया, n मैंने यहाँ सब लिख दिया। इसके बाद हम बात करेंगे समांतर माध्य, इसे कहते हैं एरिथमेटिक मीन, और शॉर्ट में कहते हैं इसे AM। ठीक है, AM का मतलब एरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। यदि सबसे पहले तो ये देखो,
यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है, यानी कोई तीन पद हैं जो समांतर श्रेणी में है, क्या होना चाहिए? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, चाहे तीसरे पद में दूसरा घटाओ, ये आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये किसका मान होता है? सर्वांतर का। अब यहाँ पर सीधे सीधे अगर तीन पद समांतर श्रेणी में दिए हैं तो हम दूसरे में से पहला पद घटाएंगे और वो बराबर होना चाहिए तीसरे में से दूसरे में। कब? जब ये समांतर श्रेणी में है। ऑलरेडी तीन पद हमने समांतर श्रेणी में मान लिए, तो समांतर श्रेणी की कंडीशन हमने यहाँ पर लगा। तो b प्लस b बराबर a प्लस 2b बराबर a प्लस b बराबर a प्लस c। एक तरह से औसत समस्या। अगर तीन पद समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला जो है वो पहले और तीसरे का औसत होता है, इसे ही हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो डायरेक्ट अगर मैं कहूँ a तथा b का समांतर माध्य, यानी आपको अगर कोई दो पद दे रखे हैं और दो पदों का समांतर माध्य निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा? दोनों पदों को जोड़ो और दूसरा आगे। और अगर तीन पद समांतर श्रेणी में होंगे तो बीच वाला पद पहले और तीसरे का समांतर माध्य कहलाता। कोई दिक्कत? अब हम करेंगे इंसर्टिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। यानी हमें दो नंबर दिए हुआ करेंगे और दो नंबर के बीच में हम कुछ पद डालेंगे। वो पद अगर डालने के बाद उस सीरीज को, अनुक्रम को श्रेणी बना देंगे, समांतर श्रेणी बना देंगे, तो उन्हें हम कहेंगे समांतर माध्य। अभी समझ में आ जाए। दो पदों a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पद कौन से हैं? a1 है, a2 है, a3 है और लास्ट में कौन है? an। समांतर माध्य पद कौन से होते हैं? समांतर माध्य पद किसी श्रेणी में वो होते हैं जो दो पदों के बीच में अगर हम लिखें क्रम से तो वो समांतर श्रेणी का निर्माण करें। और हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि a1, a2, a3, an क्या है? समांतर माध्य पद है। तो अगर पहला पद a बनाया जाए और इसके बीच में समांतर माध्य पद लिख दिए जाए, इस तरह आखिरी पद क्या आएगा? b, क्योंकि a और b दो संख्याओं के बीच में आप ये पद लिख रहे हैं और ये पद कौन से पद है? विशेष पद है जिन्हें हम कहेंगे समांतर माध्य पद। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये जो सीरीज बनेगी वो कैसे श्रेणी होगी? है क्योंकि समांतर माध्य पदों की परिभाषा ही है कि अगर समांतर माध्य पदों को दो पदों के बीच में लिखा जाए तो श्रेणी का निर्माण जो होता है वो श्रेणी कैसी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। क्लियर हो गई बात? अब हमें मान निकालना है, बात समझो हम करना क्या चाह रहे हैं। अब हमें मान निकालना है a1, a2, a3 a। कितने पद हैं? n पद है। एग्जाम में ये आ सकता है 5 समांतर माध्य पद डालो दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में 12 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। तो हम n एक जनरल बात लेके चल रहे हैं। ये समझ में आ रही है बात? इधर आ जाते हैं इस डिब्बे में होता है। ये बताओ, एक संख्या a थी और एक संख्या b थी, उसके बीच में हमने समांतर माध्य पद डाले, कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, डाल दिए। अब ये कुल मिला के जब इस समांतर माध्य पद हमने दो संख्याओं के बीच में डाले तो ये समांतर श्रेणी बन गई। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन है? अरे प्रथम पद का मतलब जो पहले पद लिखा है, सबसे पहले कौन सा पद लिखा है इसमें? कोई समस्या? पदों की संख्या कितनी हो गई? सोच समझ बोला करो। कितने समांतर माध्य पद डाले थे आपने? n। और दो पद, ये a और b हो गए, तो टोटल कितने पद हो गए? n प्लस 2 नहीं हो गए? n तो समांतर माध्य ही हो गए और एक a, n प्लस 1 और एक b। अरे ठीक है, पदों की संख्या n+, अगर पदों की संख्या n+2 है तो b कौन सा पद हुआ?
nवां पद हुआ, n+1वां पद हुआ, n+2वां पद हुआ, कौन सा पद हुआ अभी? ये पहला पद कौन है? दूसरा पद, तीसरा पद, an कौन सा पद होगा? nवां तो होगा भाई। पहला पद जब a है, दूसरा पद कौन आ रहा है? a1, तीसरा पद कौन आ रहा है? a2, तो ये कौन सा पद होगा? n+1वां पद होगा। और वैसे भी इतनी बुद्धि लगा रहे हो, जब बता दिया तुमने कि n+2 पद है और b आखिरी पद लिखा हुआ है, तो b कौन सा पद होगा? नहीं आएगा। बहुत बड़ी समस्या। कितने पद लिखे हैं ये? तो 5 कौन सा पद है? पांचवा नहीं है। अरे किसी श्रेणी में जितने पद लिखे होते हैं, तो जो सबसे आखिर में लिखा होता है वो वही वाला तो पद होता है ना। मान लो 52 होता है, ये 41 होता है, ये 42, 32, ये 12, कितने पद हैं ये? तो ये 52 कौन सा पद हुआ? पांचवा हुआ ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। भाई किसी और के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन पहले और आखिरी के बारे में तो हम जानते हैं कि पहला पद कौन सा है, जहाँ से शुरुआत हो रही है एक, और आखिरी पद कौन होगा? जितने पदों की संख्या होगी वही वाला पद होगा। पदों की संख्या n+2 है, तो b जो लिखा है वो सबसे आखिर में लिखा है, ठीक है। तो ये कौन सा पद होगा? n+2वां पद। n+2वां पद का मतलब हुआ a n+2, कितना हुआ? nवां पद कैसे निकालते हैं? ये सूत्र लिखा है समांतर श्रेणी के nवें पद को निकालने का सूत्र है a प्लस जो भी पद निकालना है उसमें से एक कम करो गुणा d, और d क्या है? सार्वधातुक है। और d कैसे निकलता है? दूसरे में से पहला पद घटाओ या तीसरे में से दूसरा घटाओ। फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस n+2 माइनस गुणा d। कोई दिक्कत? जहां d क्या है? कौन सी श्रेणी का? इस श्रेणी का। मान लो, माना समांतर श्रेणी का शॉर्ट में नाम AP का सार्वंतर d है, तो फिर d का मान मतलब n+2 पद a प्लस जो भी पदों की संख्या है -1 गुणा d। ये आपका n+2 पद निकल रहा है, कितना हुआ है? a प्लस n+1 गुणा d। a और b तो नोन होंगे ना, a और b तो हमें पता होंगे, वरना सवाल में यही तो कह रहा है वो। a और b के मध्य आप इंसर्ट करिए नंबर और उन्हें ज्ञात करिए, और वो क्या कहलाएंगे? समांतर माध्य पद कहलाएंगे। समांतर माध्य पद क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि उनको लिखने के बाद पूरी श्रेणी क्या बन जा रही है? समांतर श्रेणी बन जा रही है। तो ये तो अननोन है, ये तो पता ही नहीं हमें a1 a2 a3 है, लेकिन a तो पता है, b तो पता है। तो यहाँ से आप देखो n+1 गुणा d बराबर कितना होगा? d माइनस a, और d कितना होगा? इसका मान निकाल दिए सार्वधातुक। a भी पता होगा आपको, b भी पता होगा, और पदों की संख्या ही तो है n। और कौन से पद हैं? जितने समांतर माध्य पद हम दो पदों के बीच में डालते हैं। इस पे अप्लाई करके देखो, a और c के मध्य कितने समांतर माध्य पद डाले आपने? एक, ठीक है। तो यहाँ पर d का मान अगर निकालोगे 1 लगा दोगे, तो कितना हो गया? d बराबर b माइनस a बटे 1 प्लस 1। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, अभी इसको बाद में करते हैं। ये पहला पद a1 कौन सा पद होगा? a1 जो समांतर माध्य पद हमने इसमें बीच में डाले हैं इनके, इसमें सबसे पहला वाला ये जो a1 है, इस श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद। ये a1 जो है एक्चुअली a2 के बराबर है। बड़ा वाला a वो समांतर माध्य पद डाले थे। तो सवाल समझ में आ रहा है? दो संख्याएं हैं a और b, उनके बीच में हमें समांतर माध्य पद डालने हैं n। और समांतर माध्य पद की खासियत ये होती है कि अगर दो संख्याओं के बीच में लिखो तो बन जाती है समांतर श्रेणी। तो हमने समांतर माध्य पद मान लिए कौन कौन है? a1 a2 a3 a। तो a और b के बीच में जब इधर लिखेंगे तो ये बन जाएगी समांतर श्रेणी। और n पद हमने ये डाले थे, और दो पद पहला और ये n+2 का पद हो गया। वहां से समांतर श्रेणी है तो d जरूर होगा, तो हमने सूत्र लगा के d निकाल दिया। अब हम देख रहे हैं a1 का मान मतलब पहला समांतर माध्य पद कितना होगा? पहला समांतर माध्य पद एक्चुअली दूसरी पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो कौन सा पद होगा? a2। a2 का मान क्या होता है? a प्लस n-1 2 -1। यहाँ से देखो ये समझाया था आपको कि पहला पद a है, दूसरा पद क्या है? a प्लस d, तीसरा पद क्या है? a प्लस d, जहाँ d समांतर है ना। तो a का मान कितना है? a तो पता है, और d का मान कितना है? b माइनस a बटे n। इसका मान निकला है। एक्चुअली समांतर श्रेणी का तो दूसरा पद था, लेकिन
दूसरे पद पे लिखा कौन है? A1। A1 कौन है? समांतर माध्यम। यानी आपने मान निकाल दिया। ऐसे अगर A2 निकालोगे, A2 कौन से पोजीशन पे लिखा हुआ है? तीसरी पोजीशन। यानी ये कौन सा पद है श्रेणी का? तीसरा पद। तीसरे पद का मान क्या होता है? A प्लस 2D। तो A प्लस 2 गुणा B माइनस A बटे n प्लस। ऐसे ही आप सारे निकाल दोगे। ऐसे ही AN1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? AN कौन सा पद होगा? n प्लस 1 का पद होगा। तो ये कितना आ जाएगा? A प्लस NB, A प्लस n गुणा B माइनस A बटे n। अरे नहीं समझ पा रही बात। AN कौन सा पद होगा? AN होगा AN प्लस 1 का पद। और n प्लस 1 का पद निकालने का सूत्र है A प्लस जो भी है इसमें से एक कम कर दो तो n बचा गुणा D। nवें पद का सूत्र क्या है? पहला पद प्लस जो भी पद निकाल रहे हो उसमें से एक कम करो और D से गुणा कर दो। D कौन है? सार्वधातुक। तीन ही तो चीजें हैं इसमें। एक A है, पहला पद है, एक पदों की संख्या है और एक सार्वधातुक। इन्हीं तीन चीजों पर काम हो रहा है। ठीक है, नोट करिए इसको।